अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9 के पीके बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए बी की भी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इन इक्वेशंस को नाम दे दें। a plus b is equal to 7, known as equation number 1. a minus b is equal to 3. This is known as equation number 2. अब डायरेक्ट इन पर फार्मूलाज यूज़ करते हैं जी। तो पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पिछला जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने इस फार्मूले को एक्स वाई में चेंज किया था क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला ए बी की फॉर्म में है और क्वेश्चन भी ए बी की फॉर्म में है। तो जस्ट इस वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है। इम्प्लाइज दैट ये जो ब्रैकेट है ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ ए प्लस बी, अब इसका आंसर लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे प्लस ये जो ब्रैकेट है और इसका स्क्वायर एज इट इज़ लिखें। ए माइनस बी का आंसर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को ऐसे ही नीचे लाएं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 49 में 9 ऐड करें तो 58 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 नहीं चाहिए, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। इधर भी डिवाइड बाय 2, और मैथ का रूल है कि अगर एक साइड कोई काम करेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड भी वही काम करना पड़ेगा। 2 और 2 कैंसिल और 2 29 आर 58, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो पहला जो पार्ट पूछा गया था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर फाइंड करें, तो इसका आंसर आ गया 29। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है जी, अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसके लिए भी फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज में, और अब हम सेकंड फार्मूला लिखते हैं, वो ये है जी, वो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। दोनों फार्मूले में बेसिक डिफरेंस क्या है, जब यहाँ प्लस होता है तो इस साइड पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसी फार्मूले में अगर यहाँ माइनस आ जाए, ये देखें इधर माइनस आ गया, तो ये साइड चेंज होकर 4ab हो जाती है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें भी क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में है और फार्मूला भी ए बी की फॉर्म में है, जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। ये जो ब्रैकेट है एज इट इज़ ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का आंसर गिवन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो इसकी जगह आप यहाँ 7 लिख देंगे, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे ही होगा, इसका स्क्वायर भी ए माइनस बी। अब यहाँ ए माइनस बी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ए माइनस बी का जो आंसर है 3 जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे इज इक्वल टू 4ab। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। 49 में से 9 निकालें तो 40 इज इक्वल टू 4ab। उसने ए बी फाइंड करने को कहा है, 4 का कोई काम नहीं चाहिए तो डिवाइड करें, उस साइड डिवाइड किया है तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। 4 और 4 कैंसिल, 4 10 जा 40, 10 इज इक्वल टू ए बी, सीधा करें तो ए बी इज इक्वल टू 10। सो यही ए बी का आंसर है जो उसने पूछा था। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 एंड ए बी इज इक्वल टू 10, यही वो क्वेश्चन है जो उसने पूछा था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 9
और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। जब ये हैं तो आपने यही एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पर यही फार्मूला लगा के ये पार्ट भी इसका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा सब क्वेश्चन से अलग है, इसमें कुछ और बात पूछी गई है फाइंड करने के लिए। इसमें गिवन में है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फाइंड। इस बार जो फाइंड करना है वो चेंज है, 8xy इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है उनको नाम दे दें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। तो इस कंपोनेंट में आप देखें ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। पिछले तमाम क्वेश्चन में भी आपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र फाइंड किया है पहला फार्मूला यूज़ करके, तो यहाँ भी हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे। वो क्या है जी, सिंस ए प्लस बी होल स्क्र प्लस ए माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब ये जो फार्मूला ए बी की फॉर्म में है, क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इस फार्मूले को एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें। जहाँ ए है वहाँ एक्स लिखें, जहाँ बी है वहाँ वाई लिखें। इम्प्लाइज दैट ए होल स्क्वायर ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे ही नीचे आएगा, बी की जगह वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह वाई और उसका स्क्वायर। ये वो फार्मूला बन गया जी जिसमें आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ऐसे ही एक्स प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई की 11 है तो यहाँ 11 आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 3 है और इसका स्क्वायर ऐसे ही, और ये जो साइड है ऐसे ही नीचे लाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 11 स्क्वायर 121 प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 121 प्लस 9 130 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 130 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नाम दे दें आप इसको 1 2 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इससे पहले जो क्वेश्चन से 2 को इस साइड पे डिवाइड करना होता था, यहाँ 2 को इस साइड पे डिवाइड करने की गलती मत कीजिए। 2 को यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, उसकी रीज़न क्या है जी, रीज़न जो फाइंड करना है उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, वो तो ये आ गया। अब बाहर एक्स वाई और 8 चाहिए। देखें एक्स वाई तो अभी यहाँ नहीं है, वो दूसरे फार्मूले से आएगा। 8 2 मौजूद है और दूसरे फार्मूले की उस साइड में 4xy होता है। तो जब हम इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये 2 अगर इस साइड हुआ तो फिर मल्टीप्लाई करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इस 2 को यहीं पर रखें, इस क्वेश्चन में इसको डिवाइड नहीं करना। तो देखते हैं जी अब क्या होगा। ये आपने पहला फार्मूला यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ उस दूसरे फार्मूले को मैं डायरेक्ट एक्स वाई की ही फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जी। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स और वाई का आंसर जो है वो 11 है, 11 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और वो जो साइड है 4xy ऐसे ही पड़ी रहेगी। 11 स्क्वायर 121 माइनस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4xy। तो माइनस करें जी, 112 इज इक्वल टू 4xy। अब इसमें भी 4 को इस साइड पे डिवाइड नहीं करना, रीज़न वो ये है क्योंकि आपको गिवन में 8 चाहिए। अब ये 4 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 8 बना देंगे। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब देखें इस साइड पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इस साइड पे इस इक्वेशन 4 में 4xy है। इधर आपको 8 चाहिए, अगर 4 और 2 मल्टीप्लाई हो तो 8 बनेगा। इधर xy चाहिए,
एक्स वाई मल्टीप्लाई होके इसके साथ ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई रहेगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो पहले ही मौजूद है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने का भी एक रूल है अलजेब्रा में, जब भी दो इक्वेशन मल्टीप्लाई होंगी तो इसकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी और इसकी जो राइट साइड होगी वो दूसरी इक्वेशन की राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी। अगर मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशन को तो 131 मल्टीप्लाई होगा 112 से, 131 अब इक्वल का साइन है, अब ये साइड और ये साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4xy मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 131 मल्टीप्लाई 112 आंसर आता है 14560 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये जो एक्स वाई है इसके बिल्कुल साथ आ जाएगा और ये जो ब्रैकेट में टर्म है अब यहाँ आ जाएगी। तो यही उसने फाइंड करने को कहा था, 8xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है 14560। सीधा करें एक्सप्रेशन तो 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14560, यही वैल्यू उसने फाइंड करने को कहा था। तो 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यू आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।